अब इस सेगमेंट में हम एक पॉलिसी का 360 डिग्री रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि ये पॉलिसी किन ग्राहकों के लिए सही है। हम बात कर रहे हैं बजाज अलियांज लाइफ स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल्ड की। अब इस पॉलिसी के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हम चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक के पास। थैंक यू अंजलि। जैसे कि आपने बताया कि बजाज अलायंस लाइफ स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल्ड, इनके फीचर्स क्या हैं फटाफट जान लेते हैं आज की स्लाइड्स में। फटाफट यहाँ पर पहले देखते हैं बजाज अलायंस स्मार्ट लाइफ प्रोटेक्ट गोल्ड। यहाँ पर देख सकते हैं कि टर्म प्लान के साथ यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस में मिलते हैं, जैसे कि प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान भी आपको मिलता है। उसके अलावा लाइफ कवर के साथ यहाँ पर आपको सेफ्टी भी मिलती है। वहीं रिटर्न ऑफ प्रीमियम का भी यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, यानी कि प्रीमियम जो हो सकता है वो यहाँ पर रिटर्न का भी ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा पूरी ज़िंदगी का कवर यानी कि 99 साल तक यहाँ पर अवेलेबिलिटी इसकी मिल सकती है। बढ़ते हैं सेकंड स्लाइड की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परिवार की जो फाइनेंशियल सेफ्टी होती है वो यहाँ पर गारंटीड होती है। 50 लाख से सम इंश्योर्ड यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा अगर देखें तो 65 साल तक की जो एंट्री की यहाँ पर सुविधा दी गई है, यानी कि 65 साल तक कोई भी शख्स यहाँ पर एंट्री कर सकता है इस प्लान में। इसके अलावा अगर देखें तो मृत्यु पर लाइफ कवर का पूरा भुगतान मिलेगा, साथ ही सिंगल, लिमिटेड और रेगुलर प्रीमियम का भी यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम का भी यहाँ पर फायदा मिलेगा, यानी कि प्रीमियम जो होगा वो पूरी तरह यहाँ से एक तरह से उसका रिटर्न मिल सकता है आगे चल के। मैच्योरिटी पर प्रीमियम वापसी का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है और बिना क्लेम के आप प्रीमियम यहाँ पर रिफंड कर सकते हैं। साथ ही एड ऑन कवर का भी यहाँ पर प्रीमियम भी जो उसकी होती है उसकी भी यहाँ पर वापसी हो सकती है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो इसमें देखते हैं कि और कौन से यहाँ पर बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सीडेंट और बीमारी का कवर भी यहाँ पर होगा, साथ ही एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलता है इस प्लान के तहत। साथ ही एक्सीडेंटल परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट भी यहाँ पर आपको मिलता है। क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट साथ में आपको मिलता है इन 3 ऑप्शंस को अगर देखें, और साथ ही गंभीर बीमारियों पर एक मुश्त यानी कि लमसम भुगतान का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं उसमें कि 50 से ज़्यादा गंभीर बीमारियां इस प्लान के तहत यहाँ पर कवर की जाती हैं। साथ ही इसमें क्या क्या कवर हो सकता है, हार्ट अटैक कवर किया जा सकता है, इसके अलावा कैंसर भी यहाँ पर कवर किया जा सकता है। इसके अलावा देखें तो किडनी फेल और स्ट्रोक जैसी बीमारियां भी यहाँ पर कवर होती हैं। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो आप देख सकते हैं कि वेवर ऑफ प्रीमियम की सुविधा भी यहाँ पर मिलती है। गंभीर बीमारी पर फ्यूचर पर प्रीमियम माफ़ किया जा सकता है, साथ ही डिसेबिलिटी की स्थिति में यहाँ पर राहत मिलती है। पॉलिसी यहाँ पर जारी रहती है इनकेस अगर डिसेबिलिटी की सिचुएशन यहाँ पर दी जाती है तो इनकेस, और आगे अगर देखें तो वित्तीय बोझ कम करने में भी यहाँ पर आपको मदद मिलती है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए यहाँ पर एडिशनल बेनिफिट भी मिलता है। फीमेल लाइफ रिबेट का तो फायदा मिलेगा ही, साथ ही 3 साल कम उम्र वाले पुरुष की दरों पर प्रीमियम भी यहाँ पर मिलता है। कम लागत में बेहतर सेफ्टी मिलती है, साथ ही महिलाओं के लिए विशेष प्राइसिंग बेनिफिट भी यहाँ पर मिलता है। और लास्ट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हाई सम इंश्योर्ड पर छूट मिलती है, साथ ही 50 लाख से ऊपर एडिशनल अतिरिक्त यहाँ पर लाभ भी मिलता है। इसके अलावा बड़े कवर पर कम प्रीमियम का फायदा भी मिलेगा और साथ ही लंबे समय की सुरक्षा किफ़ायती भी यहाँ पर मिल सकती है। तो यह है ओवरऑल पूरे फीचर्स बजाज अलायंस लाइफ स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल्ड के लिए। ओवर टू यू अंजलि। बहुत शुक्रिया अभिषेक, और बहुत ही विस्तार से आपने इस पॉलिसी की जो खास फीचर्स हैं वो आपने बता दिए। बाकी डिटेल के लिए हम अपने गेस्ट के पास चलते हैं। सर, ये जो पॉलिसी है अगर इसको देखा जाए तो ये किन कस्टमर्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और किन लोगों को इसे लेने से पहले दूसरे ऑप्शंस भी एक बार ज़रूर देख लेने चाहिए? बिल्कुल सर, वेरी गुड क्वेश्चन। सो सबसे पहले तो मैं इंश्योरेंस की बात करूं तो अपना जो इंडिया का इंश्योरेंस का जो है सबको लेना चाहिए मेरे हिसाब से। सबसे पहले इंडिया में देखा जाए तो 100 में से ऑलरेडी 4 या 5 लोग ऐसे हैं जिनके पास सफिशिएंट इंश्योरेंस है। इसका मतलब कि 90-95 लोग ऐसे हैं जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये सबके लिए अपना टर्म प्लान जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। ये किसको लेना चाहिए? सबसे पहले जो भी लोग हैं, सबसे पहले तो जब आप जॉब स्टार्ट करते हो, आपका पहला सैलरी आता है, उससे आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। बट अगर फिर भी अगर आपने नहीं लिया है तो अभी आप जॉब कर रहे हैं, अभी आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका फैमिली है, फैमिली का लायबिलिटी है, एजुकेशन बच्चों का शादी है, आपका होम लोन है या कार लोन है, जो आदमी जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, लोन्स हैं, उनको ये प्लान लेना चाहिए अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। और टर्म प्लान बहुत ही जरूरी है, मैं फिर से कहना चाहूंगा, क्योंकि कल उठकर आपके कुछ होता है, आप ब्रेड अर्नर हैं फैमिली के, अगर आपको कुछ होता है तो डेफिनेटली आपकी फैमिली को कहीं ना कहीं पे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन चाहिए, जो आपको इस प्लान के थ्रू मिल सकता है। नॉट ओनली दिस प्लान, मैं सजेस्ट करूंगा कि बहुत सारे प्लान हैं मार्केट में बेसिकली हैं, तो आप एक प्लान को लेके डिसीजन ना लें। बहुत सारे प्लान हैं, अपने हिसाब से आप कंपेयर करें, आपकी नीड के हिसाब से आपको क्या सूटेबल है, आपका राइट एडवाइस के, आप अपने एडवाइजर के साथ बैठें, उसके साथ अपना ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करें, अपनी रिक्वायरमेंट बताएं,
आपका पूरा ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बेस पे आपका जो सम एश्योर्ड होता है वो आप लीजिए। तो ये एक मेजरली चीज़ है जिसके जो देख के आपको ये वाला टर्म प्लान लेना चाहिए और कंपेयर करना चाहिए मल्टीपल कंपनीज के साथ। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर अब इस पॉलिसी की सबसे बड़ी क्या खासियत आपने देखी और जो इसे एक सामान्य टर्म प्लान से थोड़ी अलग थोड़ी डिफरेंट बनाती है? ओके मैम, इसकी खासियत देखें तो ये बेसिकली जो पॉलिसी आपने बताई बजाज की, तो इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। सबसे पहले तो है कि अगर एक है कि आपको अगर आपको प्योर टर्म प्लान चाहिए तो वो चीज इसमें फीचर अवेलेबल है कि हाँ ठीक है, प्योर टर्म प्लान आपको मिल जाएगा। अगर कोई आदमी कहता है कि अगर मुझे नहीं प्योर टर्म प्लान नहीं चाहिए, मुझे रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी चाहिए, तो वो फीचर भी है, वो फीचर भी हम करके उसको दे सकते हैं। दूसरा उसमें क्रिटिकल इलनेस देखा जाए तो आज की डेट में जो बीमारियां बढ़ रही हैं, लोगों को चैलेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से खर्चे भी बढ़ रहे हैं। तो क्रिटिकल इलनेस कवर का आप राइडर रेट कर सकते हैं, जिससे कि क्रिटिकल इलनेस कोई भी सिचुएशन आती है तो एक्स्ट्रा खर्चा उसका ना हो और वो उसको ये पॉलिसी में से ही कवर हो जाए। उसके अलावा भी इसमें बहुत सारे राइडर्स हैं जो हम अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। जैसे आपने बताया वेवर ऑफ प्रीमियम, कल उठ के अगर मेन जो आदमी है प्रीमियम पे कर रहा है वो नहीं रहता है तो उसका प्रीमियम कौन पे करेगा? वो कंपनी पे करेगी। उसके अलावा एक्सीडेंटल राइडर हैं, एक्सीडेंटल टोटल डिसेबिलिटी राइडर हैं और ऐसे बहुत सारे। और मेन जो उसका चीज मुझे अच्छा लगा, दैट इज होल लाइफ कवर। 99 ईयर्स तक ये पॉलिसी आपको कवर दे रही है। तो कहीं ना कहीं पे इतना लॉन्ग टर्म अगर कोई जाना चाहे तो ये पॉलिसी के साथ जुड़ सकता है। बट कहीं ना कहीं पे ये सारे फीचर दूसरी कंपनीज में भी हैं अवेलेबल, तो कहीं ना कहीं पे आप फाइनल डिसीजन लेने से पहले वो भी प्रीमियम चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपना डिसीजन लें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इस पॉलिसी में कौन कौन से जो प्रमुख राइडर हैं वो इसमें शामिल हैं और इनमें से किन राइडर पर अक्सर अगर जो ग्राहक अगर मान लीजिए कि कोई लेने की कोशिश कर रहा है या फिर प्लान बना रहा है ये पॉलिसी, तो उस पर विचार करना चाहिए? सर बेसिकली ये पॉलिसी का जो आपने बात किया, तो मेन राइडर उसमें हैं एक्सीडेंटल राइडर्स आते हैं। उसमें अगर सपोज एक्सीडेंटली कोई डेथ होती है तो सपोज 1 करोड़ का किसी का टर्म प्लान है और उसने एक्सीडेंटल राइडर 50 लाख का लिया हुआ है, तो अगर एक्सीडेंटली डेथ होती है तो उसको 1 करोड़ तो मिलेगा ही मिलेगा, बट उसके अलावा 50 लाख और मिलेगा बिकॉज वो एक्सीडेंटली हुआ है। एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी का भी एक राइडर है, जिसमें अगर एक्सीडेंट होने पे डेथ नहीं होती है बट आप डिसेबल हो जाते हैं, आपके हाथ चले गए, आपके पांव चले गए और आप काम नहीं कर पाए, तो वो टाइम पे भी एक सम एश्योर्ड आपको कंपनी देती है जो आप आगे यूज कर सकते हैं अपना सर्वाइवल करने के लिए। क्रिटिकल इलनेस राइडर बहुत अच्छा है, जो 50 के ऊपर क्रिटिकल इलनेस की जो कैटेगरी में बीमारियां आती हैं वो ये कवर करता है। तो क्रिटिकल इलनेस में लोगों के बहुत सारे खर्चा हो जाते हैं, लोगों के ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं, उनका कीमोथेरापी हो गया, अलग अलग ट्रीटमेंट्स में, तो वो चीज ना हो उसकी वजह से उनको एक अच्छा मिलता है, तो वो लेना चाहिए। वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर है वो अच्छा है, क्योंकि कल उठ के अगर कोई लेता है, सपोज मैंने कल टर्म प्लान लिया मेरी फैमिली के लिए, बट मैं ही नहीं रहा कल उठ के, या तो मुझे कुछ हो गया, मेरा कुछ डिसेबिलिटी आ गई या मेरा काम चला गया या मेजर कुछ क्रिटिकल इलनेस हो गई, तो वो टाइम पे मेरा जो बाकी का प्रीमियम है वो वेवर हो जाता है और कंपनी पे करती है। तो ये 3-4 राइडर मुझे सही लगते हैं। एक तो मैंने बोला एक्सीडेंटल राइडर, एक्सीडेंटल परमानेंट डिसेबिलिटी, एक्सीडेंटल डेथ राइडर, क्रिटिकल इलनेस का राइडर हो गया और वेवर ऑफ प्रीमियम का राइडर हो गया। ये 4 प्रीमियम हमको कहीं ना कहीं पे लेना चाहिए, जिससे कि हमारा एक एड ऑन बेनिफिट हमको मिलता है इस पॉलिसी के थ्रू। बिल्कुल सर, इसमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम का जो ऑप्शन है वो भी इसमें दिया गया है। क्या कस्टमर्स को ये ऑप्शन चुनना चाहिए या प्योर टर्म प्लान ज्यादा उनके लिए बेटर रहेगा? देखिए, टर्म प्लान बेसिकली देखा जाए ना तो अपनी मानसिकता पे डिपेंड करता है। कोई लोग ऐसा, इसमें 2 टाइप के लोग होते हैं जो खरीदते हैं। एक लोग ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं कि भाई हमको प्योर टर्म प्लान चाहिए, हमको क्योंकि 20 साल 30 साल 50 साल के बाद हमारा क्या होगा, हमको नहीं चाहिए वो पैसा, तो उनके लिए प्योर टर्म प्लान जरूरी है विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम। और रिटर्न ऑफ प्रीमियम कई लोग होते हैं कि यार हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं होगा तो हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो जो लोग ये थिंकिंग रखते हैं उनके लिए रिटर्न ऑफ प्रीमियम ठीक है। बट मेरा ओपिनियन अगर मैं बोलूं एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, तो आप जो भी रिटर्न ऑफ प्रीमियम लेते हैं ना, वो कहीं ना कहीं पे आपका जो एडिशनल प्रीमियम आपको मिलता है वो कंपनी आपके प्रीमियम से ही रिकवर करती है। सपोज आपका नॉर्मल प्रीमियम विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम 50,000 आ रहा है, और वही चीज अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम लेते हो तो 50,000 विल बिकम 70-75,000। तो जो एडिशनल 20-25 हजार कंपनी आपसे ले रही है, आपका वही पैसा कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करके कंपाउंड करके वो आपको आपकी जब पॉलिसी टर्म खत्म होती है तब वापस देती है। तो आइडियली वो नहीं लेना चाहिए, हमको नॉर्मल टर्म प्लान विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम लेना चाहिए, और हम हमारे क्लाइंट्स को वही सजेस्ट करते हैं।
करते हैं बिल्कुल। सर अब इस पॉलिसी में हम देखते हैं कि 99 ईयर तक लाइफ कवर का जो ऑप्शन है वो भी इसमें दिया गया है। क्या इतनी लंबी अवधि का कवर वास्तव में जो कस्टमर्स हैं उनके लिए यूजफुल होता है? राइट। हम देखा जाए तो टर्म प्लान का पर्पस बेसिकली बताए ना, तो जो लोग ऐसा है कि बहुत बड़ी लीगेसी छोड़ना चाहते हैं, अपना रिटायरमेंट प्लानिंग अपनी पीछे की फैमिली का करके जाना चाहते हैं, वो लोगों के लिए 99 ठीक है। बट फंडामेंटली बताऊं ना, तो टर्म प्लान का पर्पस क्या है कि जब तक हम पे कुछ लायबिलिटी है, लायबिलिटी इन द सेंस हमारी बच्चों की शादी, बच्चों का एजुकेशन और हमारा रिटायरमेंट, मतलब जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक हमारे पास लायबिलिटी है। हम काम करना बंद कर देंगे तब तक हमारी लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। सपोज 50, 55, 60 साल में हमारे बच्चों की शादी हो जाती है, एजुकेशन हो जाता है, सब हो जाता है, तो मेरे हिसाब से टर्म प्लान होना चाहिए 60-65 तक का मैक्सिमम। बिकॉज उसके बाद हमारे पास लायबिलिटी नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है फाइनेंशियली। और 60-65 के टाइम पे हम अपने मरने का वेट तो करेंगे नहीं ताकि हमारी फैमिली का घर चले, उसके लिए हम रिटायरमेंट प्लानिंग तो करेंगे ही करेंगे। तो आइडियली देखा जाए तो टर्म प्लान का पर्पस शुड बी 60-65 मैक्सिमम 70, अगर कोई इंसिस्ट करता है तो। 99 ईयर्स तक का टर्म प्लान का इतना मतलब नहीं है। बट फिर भी कोई लोग बहुत बड़ी लीगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं या कुछ बहुत बड़ा अपने पीछे कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं तो ठीक है। बट आइडियल टर्म प्लान शुड बी अप टू 60-65 70 मैक्सिमम, जिससे कि गाड़ी चलती रहे फैमिली की। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर एक आखिरी सवाल इसी पॉलिसी से जुड़ा हुआ कि इस पॉलिसी में सिंगल, लिमिटेड और रेगुलर प्रीमियम के ऑप्शन दिए गए हैं। अब जो कस्टमर्स हैं वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कैसे इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करें, कैसे डिसाइड करें कि उनके लिए बेटर कौन सा रहेगा? राइट। देखिए इसमें 3, जैसे आपने बोला सिंगल, रेगुलर और लिमिटेड है। तो देखो सिंगल पे का मतलब क्या है, सपोज कोई 30 साल 40 साल का कवर लेता है तो उसका जो भी प्रीमियम आता है वो उसको एक बार में ही वो पे कर दे, ठीक है, वन शॉट में ही वो पे कर दे। वो कोई लोग ऐसे हैं जिनके पास ज्यादा पैसा पड़ा है, वो लॉन्ग टाइम कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, तो उनके लिए सिंगल प्रीमियम ठीक है। और रेगुलर प्रीमियम का मतलब क्या है कि जो लोग जॉब करते हैं, सैलरीड है, जिनके पास ज्यादा पैसे बचते नहीं हैं बड़ा प्रीमियम पे करने के लिए, वो बोलेंगे जब तक मेरा कवर है तब तक मुझे प्रीमियम में पे करता रहूंगा। तो ऐसे लोगों के लिए रेगुलर पे ठीक है। रेगुलर पे में क्या होता है कि प्रीमियम पेमेंट टर्म जब तक पॉलिसी टर्म होती है उतना हो जाता है। सपोज कोई 40 साल का आदमी लेता है 70 ईयर्स तक, तो जो 30 साल का टाइम है वो 30 साल तक का उसका पॉलिसी टर्म भी 30 साल रहेगा और प्रीमियम पेमेंट टर्म भी 30 साल रहेगा। ये केस में प्रीमियम कम आता है। जो लोग ज्यादा प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर पाते वो लोग ये ऑप्शन में जाते हैं। लिमिटेड पे एक बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से। लिमिटेड पे में आप अपना प्रीमियम पेमेंट टर्म खुद चूज कर सकते हो कि आपको कितने साल तक प्रीमियम पे करना है। आइडियली देखा जाए तो ये बेसिकली एक टाइप की लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी को हमको इतना लंबा कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते। कोई आदमी सपोज 40, 45, 50, 55 में रिटायर होने का सोच रहा है, तो क्यों प्रीमियम 60-70 तक पे करना है? तो मेरे हिसाब से आइडियल टाइम है वो 10 से 15 साल के बीच में उसको प्रीमियम पे करके खत्म करना चाहिए, और फिर इंश्योरेंस भले उसका आगे तक चलता रहे। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसका नेटवर्थ कितना है, उसका एसेट्स कितना है, वो इनकम कितना है, और उसकी क्या सोचता है कितने टाइम में मुझे खत्म करना है। बट लिमिटेड पे में एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन रहता है 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल। तो वो वही इसी में सेम चीज है। इसमें आपका एडवाइजर पिक्चर में आएगा, आप उसके साथ बैठिए, अपना ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करिए, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन शेयर करिए, और अकॉर्डिंगली फिर आप अपना फाइनल सेलेक्ट करिए कि आपको कितने पे में जाना है। बिल्कुल बट लिमिटेड पे इज गुड। बिल्कुल।